हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। केशव गॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स log of y minus log x plus 1 from previous year's board questions. He is unable to identify what kind of differential equation is this. ए पार्ट, कैन यू हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई दैट। तो पहले में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है केशव ने देखी है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो लेफ्ट वाला जो एक्स है, ये वाला, इसको मैं ले जाऊंगा राइट साइड पे। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर राइट हैंड साइड में मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा log m माइनस एन का, log ऑफ m बाई n। तो ये बन जाएगा log ऑफ y बाई एक्स। तो अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से देखें तो हमें यहाँ पे एक y बाई एक्स टाइप का एक ट्रेंड सा नज़र आ रहा है कि y बाई एक्स है। ठीक है, तो ये पहचान होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस होती है। तो इसका मैं जवाब लिखूँगा कि दिस इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। विच सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो है रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि y बाई एक्स अगर आपको नज़र आए तो आपके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूशन होमोजीनियस में क्या है, इस टाइप के लिए y बाई एक्स इज इक्वल टू v। तो ये मेरा जवाब हो जाएगा बी पार्ट का। कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू v। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। हेल्प हिम टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे। और बी पार्ट में हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें वर्क करेगी। तो मैं लिखूँगा पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। इसके बाद ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। इसके अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट नहीं है। v क्या है, डिपेंडेंट ऑफ x, डिपेंडिंग ऑन x। तो यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला। v इंटू डेरीवेटिव ऑफ x इज़ 1, x इंटू डेरीवेटिव ऑफ v इज़ dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया dy बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूट। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि भाई एक तो ये बॉक्स जो मैंने ग्रीन में कवर किया है, एक ये, तो ये तो मैं लगाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि dy बाई डी एक्स है। ये वाला या ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, ये वाला बॉक्स लगाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे और y बाई एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा राइट हैंड साइड में इस तरफ। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन हमारा नज़र आएगा देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन गया, राइट हैंड साइड में हम कर रहे थे y बाई एक्स को v पुट कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये आ गया बच्चों, ये है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाले, v log v प्लस v। अब ये v से v कट गया, क्या बचा है, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
v log v। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेट करूँगा। जो v वाला सारा कंटेंट है एक साइड पे मैं थ्रो कर दूँगा और जो x वाला है उसको मैं एक साइड पे थ्रो कर दूँगा। तो ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब इसको मैं थोड़ा बना के लिखता हूँ सो दैट यू कैन गेस द इंटीग्रेशन ईजीली। तो इसको ऐसे लिखना कोई गलत बात नहीं है अभी, ठीक है ना, ऐसे लिखना कोई गलत बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिए, यहाँ log v का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 1/v, यहाँ पे x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 1। तो जब ये वाली स्थिति हमारे लिए बनती है तो हम लगाते हैं log डिनोमिनेटर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी log ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ इस तरह से लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बताऊँगा, यहाँ पे जो c है, ये वाला जो c है, क्या करते हैं, जैसे कि कई बार मल्टीपल्स में और कई बार हम जो है ऑथर्स की बुक देखते हैं तो यहाँ पे c वहाँ पे कई बार हमें नज़र नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। सुनो, इस स्टेप का मैं सब्स्टिट्यूट बताता हूँ कि मान लो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही लिख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड आपने log x को लिखना ही है। c की जगह पे आप log c भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि c भी कांस्टेंट है बच्चों, log c भी कांस्टेंट है, तो दोनों ही चलेंगे। ये क्यों करते हैं ऑथर्स, क्योंकि कई बार log को वो समेटना चाहते हैं इन द एंड ऑफ द आंसर, तो इसलिए c की जगह पे log c को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आगे करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन जो है सिमटेगा हमारा, क्योंकि हमने वहाँ पे log रख लिया। अब ये देखो, यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया कि मैं log m प्लस n को लिख सका हूँ log m प्लस log n को, इसकी जगह पे मैं क्या लिखा हूँ, log m n। अब मैं log जो है, बाहर वाला log है, उसको पहले मैं छोड़ दूंगा, तो ये मेरा बचेगा log ऑफ v इज इक्वल टू xc। इस log को और इस log को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब v की वैल्यू, क्योंकि v तो हमने पुट किया था ना y/x को, तो यहाँ पे मैं v को वापस रखूँगा y/x, तो ये क्या है, xc। इससे आगे भी हम अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये जो log है बच्चों, ये उस साइड जाके बेस e बना लेगा, ठीक है। अब ये x उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तक बच्चा जो है वो जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अगर मैं ज़्यादा पर्टिकुलरली बोलूँ तो ये सॉल्यूशन की बजाय इसका नाम क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसमें सी प्रेजेंट हो, ध्यान रखना। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कई, फिर उसमें मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। तो अब फिलहाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है आंसर में, जिस सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी जो है फिनिश होता है, ठीक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट कोई नई फ्रेश न्यू केस स्टडीज़ के साथ। उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ रहा होगा, आपको केस स्टडीज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है हर चीज़, ठीक है, और कंटेंट आपका कलेक्शन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ की, क्योंकि ज़्यादा बच्चे क्या हैं, केस स्टडीज़ को लेके वरी बहुत करते हैं कि कहाँ से कंटेंट लें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से समझें। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार सॉल्व कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।